स्टूडेंट्स फिज़िक्स क्लास 9th न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 में आज मैं आप लोगों को कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस जो हैं वो करवा रही हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3.1 टू आइस स्केटर्स वेविंग 60 kg एंड 80 kg पुश ऑफ अगेंस्ट ईच अदर ऑन अ फ्रिक्शनलेस ice track. The 60 kg skater gains a velocity of 4 meter per second. Considering all the relevant calculations involved, explain how Newton's third law applies to this situation. देखें क्वेश्चन में वो क्या बता रहा है कि दो स्केटर्स हैं जिनका मैस जो है वो 60 kg है और 80 kg है, और जो 60 kg वाला स्केटर है वो जो है उसकी जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकंड है। आप थर्ड लॉ के मुताबिक बताएं कि और इस दी गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक आप कौन कौन सी कैलकुलेशंस जो हैं वो निकाल सकते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारे पास दोनों का मैस है, हमारे पास एक की वेलोसिटी है, और तो हम दूसरे वाले स्केटर की जो है वो वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि वो अगर वेलोसिटी पॉजिटिव आ जाएगी तो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, अगर वेलोसिटी जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर नेगेटिव में आ जाएगी तो वो दोनों क्या कर रहे होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहे होंगे। आंसर, सिंस देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स देयरफॉर मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड. It means that total final momentum of the system equal to total initial momentum of the system. m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू 0, यानी फाइनल दोनों का सम आ जाएगा। इनिशियल क्योंकि दोनों जो थी बॉडीज जो थी रेस्ट पे थी तो इसलिए इनिशियल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर हमारे पास इसका डाटा आ जाएगा। देखें डाटे में उसने क्या है, मैस ऑफ फर्स्ट स्केटर m1 60 kg है, मैस ऑफ सेकंड स्केटर m2 इज इक्वल टू 80 kg है, वेलोसिटी ऑफ 60 kg स्केटर v1 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी ऑफ 80 kg स्केटर v2 हम क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे बाय पुटिंग अबव वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। इस वाली इक्वेशन 1 में हम क्या कर लेंगे, अपनी ये सारी जो है वो वैल्यूज़ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। m1 की जगह 60 kg आ गया, v1 की जगह 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, प्लस वैसे ही आ जाएगा। m2 की जगह 80 kg आ जाएगा, इनटू v2 की जगह v2 हम फाइंड आउट कर रहे हैं और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब हमने 60 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 240 kg मीटर पर सेकेंड आ गया, प्लस 80 kg इंटू v2 इक्वल टू 0 आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, 240 kg मीटर पर सेकेंड को जो है वो दूसरी तरफ ले जाते हैं उठा के, तो ये उधर जाके माइनस में वैल्यू हो जाएगी, माइनस 240 kg मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। फिर 80 kg इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए kg के साथ कैंसिल हो जाएगा और 80 पे आप जो है वो 240 को 0 से कैंसिल हो गया और 8 3 ज़ा 24 हो गया और माइनस वैसे ही आ गया, तो माइनस 3 मीटर पर सेकेंड जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, v2 आ गई। रिजल्ट में क्या आ जाएगा, द वेलोसिटी ऑफ द 80 kg स्केटर इज़ 3 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स that the second skater moves in the opposite direction to the first skater. This shows that they exert a force on each other equal in magnitude and opposite in direction. This is in अकॉर्डेंस विद द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि थर्ड लॉ भी यही है, एक्शन और रिएक्शन है, यानी कि मैग्नीट्यूड में फोर्सेस इक्वल हैं और डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं। तो यहाँ पे भी ये इस थर्ड लॉ के मुताबिक यही हो रहा है कि वो मैग्नीट्यूड में इक्वल फोर्सेस लगा रहे हैं और डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट जो है वो फोर्सेस लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3.2 inflatable airbags is installed in the vehicles as a safety equipments in terms of momentum. What is the advantage of airbags over seat belts? यानी कि सीट बेल्ट्स के मुकाबले में जो है इस मोमेंटम्स की सूरत में इनका क्या जो है वो फ़ायदा होता है, इनको इंस्टॉल करने का व्हीकल्स गाड़ियों वगैरह में इनको इंस्टॉल करने का सीट बेल्ट के मुकाबले में क्या फ़ायदा होता है। आंसर 3.2 एयर बैग
compared to seat belts offer a significant advantage because airbags inflate and create a cushion that helps distribute the force over a longer period of time, this increasing the time over which the person's momentum change during collision and a small force exerted on the person reducing the risk of injury। ठीक है, एयर बैग्स का सीट बेल्ट्स के मुकाबले में जो है बहुत ज़्यादा जो फ़ायदा है, क्योंकि ये इनमें हवा भर जाती है और फिर जो है ये कुशन की तरह जो है वो एक्ट करते हैं और फोर्स को क्या कर देते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं लॉन्गर टाइम के लिए। ठीक है, और इस तरह जो पर्सन का जो टाइम है उसमें टाइम इंक्रीज़ हो जाता है और उसका पर्सन का जो है वो मोमेंटम क्या हो जाता है, कोलिजन के जो दौरान मोमेंटम होता है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो जो है स्मॉल फोर्स जो है वो थोड़ी फोर्स जो है वो पर्सन के ऊपर जो है वो एक्ट करती है और इंजरी का ख़तरा जो है वो जो है कम हो जाता है। ये आपके पास 3.2 का आंसर है। 3.3 A horse refused to pull a cart. The horse argues according to Newton's third law, whatever force I exerts on the cart will exert an equal and opposite force on me. Since the net force will be zero, therefore I have no chance of accelerating the cart. What is wrong with this रीजनिंग? यानी कि हॉर्स क्या है, हॉर्स जो है वो कार्ट को जो है वो छकड़े को जो है या गाड़ी को जो है वो खींचने से इनकार कर देता है। उसका आर्गू क्या है, वो क्या कहता है कि न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो है मैं कार्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ और कार्ट क्या कर रही है, इतनी ही फोर्स मुझ पे लगा रही है और ठीक है ऑपोजिट डायरेक्शन में मुझ पे लगा रही है। इस तरह जो है जो नेट फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी और मैं जो है कार्ट को जो है वो एक्सेलरेट नहीं कर सकूँगा, यानी खींच नहीं सकूँगा। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इसमें आपको क्या बात जो है वो गलत जो है वो दिखाई दे रही है। आंसर, द हॉर्स रीजनिंग इज़ रॉन्ग बिकॉज ऑल्दो द फोर्सेस ऑफ द एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल, ठीक है, एंड ऑपोजिट, बट they act on two different bodies. Action on one body, cart, while reaction acts on the other body, horse, so they do not cancel each other and cart moves। ठीक है, देखो अगर एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पे एक्ट कर रहे हों तो तब वो क्या करते हैं कि मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में ऑपोजिट फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को क्या कर देती हैं, कैंसिल कर देती हैं। लेकिन जब भी एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग जो है वो बॉडीज़ पे एक्ट कर रहे होंगे तो वो एक दूसरे को जो है वो कैंसिल आउट नहीं कर सकेंगी। इसलिए घोड़े की रीजनिंग क्या होगी, हॉर्स की गलत हो गई। ठीक है, कि देखो हॉर्स ने जो है वो कार्ट और अर्थ पे फोर्स लगानी है, ठीक है, वो एक्शन हो जाएगा और रिएक्शन के तौर पर जो है ज़मीन ने क्या करनी है, जो है वो कार्ट पे जो है वो रिएक्शन की फोर्स लगानी है और इस तरह जो है वो आगे की तरफ जो है कार्ट जो है वो मूव करेगी। क्वेश्चन नंबर 3.4, व्हेन अ क्रिकेट बॉल हिट्स हाई, अ फील्डर ट्राइज टू कैच इट, while holding the ball she draws hand backward by। यानी वो कह रहा है कि जब भी एक जो फील्डर होता है वो क्रिकेट की बॉल को जो है कैच कर रहा होता है जो बहुत ऊंचाई से नीचे आ रही होती है, तो वो अपने हाथ को जो है वो नीचे की तरफ जो है वो क्यों करता है। आंसर, व्हेन अ फील्डर कैचेस अ हाई क्रिकेट बॉल drawing the hands backward increases time over which the ball's momentum is reduced, the force on the fielder's hand making the catch safer and less painful। ठीक है, यानी फील्डर क्या करता है, जब ऊंचाई से आती हुई बॉल को क्या करता है, कैच करता है, तो वो अपना हाथ नीचे की तरफ जो है वो करता है। इससे जो है वो टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और मोमेंटम क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, जिससे फील्डर के हाथ पर जो है फोर्स का कम असर होता है और वो आसानी से जो है वो उसको कैच कर लेता है।
3.5 When someone jump from a small boat onto the river bank, why does the jumper often fall into the water? Explain. ठीक है, वो कह रहा है कि जब भी कोई भी जो है छोटी जो है वो कश्ती वगैरह होती है या बोट होती है दरिया वगैरह के किनारे, तो वो उससे छलांग लगाता है तो वो क्या करता है कि वो पानी के अंदर गिरता है। ऐसा क्यों होता है? Answer: When someone jumps from a small boat onto the river bank, the boat exerts equal and opposite force on the jumper. If the boat is light and small, it moves backward, reducing the jumper's forward momentum. This often causes the jumper to fall into the water instead of reaching the bank. क्वेश्चन नंबर 3.6 है, ठीक है। इमेजिन दैट इफ़ फ्रिक्शन वैनिशेस सडनली फ्रॉम एवरीथिंग, देन व्हाट वुड बी द सिनेरियो ऑफ द डेली लाइफ एक्टिविटीज़। यानी कि अगर अचानक से हर चीज़ से फ्रिक्शन को ख़त्म कर दिया जाए तो फिर जो हमारी लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ जो है वो क्या होगा। If all frictional forces vanish suddenly, the daily life would become chaotic. ठीक है, chaotic मीन दरहम भरम हो जाएगा। एंड बेसिक एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ लाइक वॉकिंग, राइटिंग, क्लाइंबिंग, होल्डिंग, आप सिटिंग भी यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट्स वुड बी इम्पॉसिबल। Vehicles will not be turned and working of many machines will be stopped. यानी कि सारा निज़ाम ही क्या हो जाएगा, दरहम भरम जो है वो हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है 3.6 जो है वो लर्न कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।